Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 6 metallurgy is going on. इस चैप्टर में आप लोग मेटल्स को प्योर करने के मेथड्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, प्योरिफिकेशन मेथड्स पढ़ रहे थे। और प्योरिफिकेशन मेथड्स में आपने 3 मेथड्स को प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। अपने एक्सट्रैक्शन का ये 4th स्टेप है और एक्सट्रैक्शन के 4th स्टेप में प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के 3 स्टेप्स आप पढ़ चुके हो। इसलिए आज मैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है ना। जो और मेथड हैं प्योरिफिकेशन के वो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। तो मैं इसको 4th मेथड डाल रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में क्या होता है, ये मेथड एक तरह से सेल यूनिट की तरह है। जैसे सेल बनाते हो ना, आप सेल बनाते हो, उसमें कैथोड लगाते हो, एनोड लगाते हो, इलेक्ट्रोलाइट भी फिल करते हो, ठीक है ना। तो इस मेथड के थ्रू आप जिस मेटल का रिफाइनिंग करना चाहते हो, जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉपर मेटल ले रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपर मेटल का मेरे को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है जैसे, तो इस कॉपर मेटल के लिए मैं यहाँ पर एक सेल प्रिपेयर करूँगा स्टूडेंट्स। और उस सेल में क्या होगा कि एक कंटेनर होगा, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर मेरे को इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। मैं 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करता हूँ और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं किससे, पावर ऑफ सोर्स यानी कि बैटरी से। इन इलेक्ट्रोड्स में जो मैंने रॉड यूज किए हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड्स के लिए जो रॉड यूज यहाँ पर किए हैं वो तो कॉपर की रॉड हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैथोड, जैसे ये कैथोड ले लिया और ये एनोड ले लिया, ठीक है ना, कैथोड। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये जो कैथोड है इस पर, इसको तो लिया मैंने थिन रॉड, पतली रॉड है ये कैथोड की वाली तो, और ये है थिक रॉड, ये तो होती है थिक और ये होती है थिन, ठीक है ना। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरना है मेरे को, ठीक है। अगर मैं कॉपर मेटल का यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक सेल फॉर्म करना पड़ेगा और उस सेल में कॉपर मेटल की, प्योर कॉपर मेटल की थिन रॉड का तो कैथोड बनाएंगे और इम्प्योर कॉपर मेटल का आप क्या बनाएंगे, कैथोड, एनोड बनाएंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जिस मेटल का आप लोग प्योरिफिकेशन कर रहे हो उस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन आपको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट को यूज़ कर रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गई बात। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम कॉपर मेटल का रिफाइनिंग कर रहे हैं और कॉपर मेटल का जो रिफाइनिंग कर रहे हैं उसमें एक कंटेनर लिया है। कंटेनर के अंदर हमने सेल को फॉर्म करना है। सेल फॉर्म करने के लिए हमको इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जिस मेटल का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उस मेटल की एक थिन रॉड लेकर, प्योर मेटल की एक थिन रॉड लेकर उसका तो कैथोड बना देंगे और
उसी मेटल की इम्प्योर एक थिक रॉड लेकर उसका एक एनोड बना देंगे और दोनों कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट कर दिया जैसे हमने, और इसके अंदर हमको एच इलेक्ट्रोलाइट अगर फिल करना है तो हम वो क्या लेंगे, जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उसी मेटल का हम साल्ट सॉल्यूशन इसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जो इम्प्योर मेटल की जो रॉड है इससे कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होकर यहाँ से और सॉल्यूशन में आ जाएंगे। कॉपर आयन कहाँ पर आ गए, सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन से ये कॉपर आयन कहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट होंगे, स्लोली कैथोड रॉड पर, ठीक है ना। कॉपर आयन पहले एनोड से ये कॉपर आयन कहाँ पर आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, और सॉल्यूशन से कॉपर आयन कहाँ पर जाएंगे, कैथोड रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्लोली ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ से प्योर मेटल कॉपर आयन की फॉर्म में कहाँ पर आई, इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से वो कॉपर आयन कहाँ पर गए, कैथोड पर, ठीक है ना। ये प्रोसेस जब चलती रहेगी तो कॉपर मेटल जो है वो तो इसके ऊपर में एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, वो सब इम्प्योरिटीज छूट कर कहाँ गिर जाएंगी, इसके नीचे। इसको क्या बोलेंगे आप, एनोड मड। एनोड के नीचे जो भी इम्प्योरिटीज़ का एक जो भी इम्प्योरिटीज कलेक्टेड होंगी उन सबको क्या बोलेंगे आप, एनोड मड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो मेटल ऑब्टेन होगी वो 99.99% क्या होती है, प्योर मेटल होती है, ठीक है ना। यानी कि उसको आप एकदम प्योर मेटल बोल सकते हो। तो ये होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। इसमें आपको जो ध्यान कर रखने वाली चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में जो कैथोड लेते हैं वो प्योर मेटल की थिन रॉड का लेते हैं, एनोड जो लेते हैं वो इम्प्योर मेटल की थिक रॉड का लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं हम उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिस मेटल का हमको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनोड पर रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होगा बताओ, कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है ना, और कॉपर आयन में कन्वर्ट होंगे ये, और ये कॉपर आयन कहाँ पर आ चुके हैं, सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मेटल आपको कहाँ ऑब्टेन हो जाएगी, कैथोड पर, ठीक है ना। समझ आ गई बात। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो देखो नोट करते हैं अब इसको। ये जो मेथड होता है एक सेल यूनिट की तरह होता है। इट इज ए टाइप ऑफ सेल यूनिट, इट इज ए टाइप ऑफ cell unit in which a thick rod of impure metal, a thick rod of impure metal किस तरह से यूज करेंगे बताओ, थिक रॉड को एज ए एनोड, ठीक है ना। इज मेड, मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, इज मेड टू एक्ट एज एनोड, इसका तो एनोड बना दिया, ठीक है भाई। Whereas the thin rod
ऑफ प्योर मेटल, थिन रॉड प्योर मेटल की का क्या बनाएंगे, इज यूज्ड एज कैथोड, इज यूज्ड एज कैथोड, इसका कैथोड बना देंगे। आगे दे आर पुट इन ए सॉल्यूशन ऑफ, दे आर पुट इन ए salt solution of same, salt solution of the same, of the same metal, ठीक है ना। उसी मेटल का क्या ले लिया है आपने, साल्ट सॉल्यूशन, और किसकी तरह लिया है ये साल्ट सॉल्यूशन, एज ए इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है भाई, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इसके अंदर क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है ना। द मेटल फ्रॉम द एनोड, द मेटल फ्रॉम द एनोड गोज इनटू सॉल्यूशन, पहले कहाँ जाएगी मेटल, सॉल्यूशन में, ठीक है ना। goes into solution as ions due to oxidation, due to oxidation, ठीक है भाई। while pure metal gets deposited, while metals deposited, कहाँ पर डिपोजिट होगी बताओ, गेट्स डिपोजिटेड, प्योर मेटल गेट्स, गेट्स वर्ड और आएगा, गेट्स डिपोजिटेड एट द कैथोड, at the cathode by accepting electrons, यानी कि कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है ना। अब देखो इस मेथड के द्वारा हम किन किन मेटल्स को प्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का इज डन बाई दिस मेथड, इज डन बाई दिस मेथड। ये एग्जाम्पल बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कॉपर की रिफाइनिंग लिख देता हूँ, है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या लोगे आप, वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल
बताओ एनोड किसका बनाओगे आप? एनोड बनाएंगे थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल। थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल का। कैथोड किसका बोलोगे आप? थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर मेटल का। इलेक्ट्रोलाइट किसका लोगे बताओ? इलेक्ट्रोलाइट साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बताओ कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा एसिड की 2-4 बूंद और डाल देते हैं इसमें, इसलिए एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, दिख रहा है नीचे से? ये चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करोगे। अगर डायग्राम आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग डायग्राम, ये कंटेनर इस तरह से, ठीक है ना, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। और इस कंटेनर के अंदर आपको क्या लगा देने? इलेक्ट्रोड लगा देने। तो यहाँ पर तो आप थिन रॉड शो करोगे और यहाँ पर आप एक एनोड के लिए थिक रॉड शो कर दो। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो आप बैटरी से। और यहाँ पर भर देंगे आप साल्ट सॉल्यूशन। इसको तो लिख दो आप एनोड, थिक रॉड ऑफ कॉपर मेटल। और ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है ना, थिन रॉड ऑफ कॉपर मेटल। और ये हो जाएगा भाई साहब एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये किसकी तरह यूज़ किया है? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है ना। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी जिनको क्या बोलोगे आप? एनोड मड। ठीक है भाई। तो इस तरह का इसके लिए फिगर भी आप बना सकते हो। और रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताई थी, है ना। रिएक्शंस किस तरह से आपको कैथोड पर और एनोड पर लिखनी है। रिएक्शन नोट कर सकते हो आप लोग, कैथोड की और एनोड की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो जाएगी कहाँ पर? कैथोड पर। हाँ, चलो एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद रिएक्शन लिखता हूँ मैं। आप इसको नोट करो। तो आपको मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन, ठीक है ना, एट एनोड। पहले एनोड की, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो कॉपर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है इसने। ये इम्प्योर कॉपर था, है ना, इम्प्योर मेटल था। अब एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे तो रिडक्शन। कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू
कॉपर मेटल। ये मेटल है कैसी? प्योर मेटल जो एक्यूमुलेट हुई है कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो ये जो मेथड होता है इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, तो देखो लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज किस किस की होती हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सेलेनियम, टेलुरियम एटसेट्रा। सेलेनियम, टेलुरियम एटसेट्रा, ये क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें, ठीक है ना। ये इम्प्योरिटीज जो होती हैं आर डिपोजिटेड एट एनोड, आर डिपोजिटेड एट एनोड आर डिपोजिटेड at anode in the form of impurities। एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटीज जमा हो रही हैं उनके बारे में नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इनको क्या बोला था आपने बताओ? इट इज नोन एज एनोड मड़, इट इज नोन एज एनोड मड़। तो ये कंप्लीट हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड को आप नोट कीजिए, और इसको मैंने बता दिया था कि इस मेथड के थ्रू जो भी मेटल आप ऑब्टेन करोगे वो 99.9% कैसी होगी? प्योर होगी, यानी कि एकदम प्योर कह सकते हो उसको, ठीक है भाई। तो करिए नोट आप इसको, उसी में शामिल है ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स जॉन रिफाइनिंग मेथड। देखो इस जॉन रिफाइनिंग मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं उनको प्योर किया जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं, इनको प्योर करने के लिए हम जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और ये सेमीकंडक्टर जो मेटल्स होती हैं इनका जहाँ भी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर ये एकदम हाईली डिग्री प्योर चाहिए, हाई डिग्री प्योर मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अति शुद्ध सेमीकंडक्टर ही यूज किया जा सकता है। तो इसको हाई डिग्री पर प्योर किया जाता है, यानी कि 100% प्योर किया जाता है। तो 100% प्योर करने के लिए जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज़ करते हो, और इस मेथड का प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट्स कि जब आप मेटल को मेल्टेड फॉर्म में लेकर उसे क्या करते हो? कूलिंग करते हो, ठंडा करते हो तो स्टूडेंट्स जो मेटल होती है उस मेटल का तो क्या हो जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। मेटल तो रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर होती हैं वो मेल्टेड फॉर्म में ही रहती हैं। कैसी फॉर्म में रहती है? मेल्टेड फॉर्म में। और मेल्टेड फॉर्म में होती हैं तो वो फ्लो करके रिमूव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं?
रिमूव हो जाती हैं। ठीक है ना। अब इस मेथड में क्या करते हैं, इस तरह का सिस्टम होता है एक, इस तरह की एक ट्यूब लेते हैं, है ना, और इस ट्यूब पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके एक किनारे से यहाँ से एक सर्कुलर हीटर लगाते हैं। ये एक सर्कुलर हीटर है इम्प्योर मेटल की रॉड का। ठीक है ना, ये क्या है, इम्प्योर मेटल रॉड का सर्कुलर हीटर। क्लियर है। जब इसके अंदर जब ये हीट होता है तो ये जो मेटल है और इम्प्योरिटीज़ हैं, मेटल और इम्प्योरिटीज़ दोनों के दोनों मेल्ट होती हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों जब मेल्ट होती है स्टूडेंट्स, तो मेल्ट होकर कहाँ आएंगी, इस ट्यूब के अंदर आएंगी। अब इस हीटर को हम यहाँ से मूव कराते हैं, यहाँ से इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि जो मेटल है जो किस फॉर्म में आ गई है, मेल्टेड फॉर्म में, है ना भाई। हीटर से मेटल किस फॉर्म आ गए, मेल्टेड फॉर्म में, और इम्प्योरिटीज़ भी कैसी फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में। तो जैसे ही इस जगह से ये मेल्टेड फॉर्म में यहाँ आकर गिरेंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ आके गिरेंगी, यहाँ पे मेल्टेड फॉर्म में। अब इस जगह से इस हीटर को आप रिमूव कराओगे, मूव कराओगे इस साइड में, तो ये बीच में जो चीज़ें इसमें से गिरी हैं वो इसमें रिमेन्स होंगी और हीटर आ जाएगा इस जगह पर। तो यहाँ इस मेल्टेड फॉर्म में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके अंदर जो मेटल है, वो मेटल जैसे ही हीटर आगे जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हीटर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो वो मेटल तुरंत क्या हो जाएगी, वो तुरंत रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। मेटल क्या हो जाएगी, रिक्रिस्टलाइज। ठीक है, मेटल रिक्रिस्टलाइज होगी, इम्प्योरिटीज आगे बढ़ती चली जाएंगी। और इस हीटर को आप 3-4 बार इस तरह से घुमाओगे आगे पीछे, इस प्रोसेस को आप करते रहोगे। तो जो भी मेटल है इस रॉड के अंदर, मेटल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बिल्कुल डेडली प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी सेमीकंडक्टर की। तो इसको बोलते हैं हम जॉन रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, तो नोट करते हैं जॉन रिफाइनिंग मेथड को। तो देखो, सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है ना भाई, सेमीकंडक्टर मेटल यही है, सिलिकॉन जर्मेनियम, are required in high degree of purity, degree of purity, यानी कि ये बिल्कुल अति शुद्ध चाहिए जब भी आप इसका काम करोगे। ठीक है ना। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, अभी बताया था ना आपको मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल दैट ऑन कूलिंग इम्प्योर मेटल, that on cooling impure metal, on cooling impure metal in melted form, मतलब जब आपकी इम्प्योर मेटल मेल्टेड फॉर्म में है और उसको आप क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। ठीक है ना, मेल्टेड फॉर्म
only pure metal recrystallizes. Only pure metal recrystallized. recrystallizes. तो प्योर मेटल का ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है आउट ऑफ द मेल्ट ऑफ द मेल्ट। जो भी गलित अवस्था में वो सब्सटेंस है उसमें से केवल और केवल किसका, प्योर मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। व्हाइल इम्प्योरिटीज रिमेन इन द while impurities remains in the melt form, remains in the melt form in zone, उस क्षेत्र के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो मेल्टेड फॉर्म में रह जाएंगी और केवल किसका, प्योर मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है भाई। अब देखो इस मेथड को देखते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है, सर्कुलर हीटर लगाया था ना। ए सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड, ए सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड, ठीक है ना, फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ ए रूट, एट वन एंड ऑफ ए root of the impure metal, of the impure metal। impure metal के एक सिरे पर क्या किया जाएगा, सर्कुलर हीटर लगाया जाएगा। ठीक है ना। it is heated in inert gas environment, it is heated in inert gas environment। इसको कहाँ पर हीट करोगे, इनर्ट गैस के एनवायरनमेंट में हीट करते हैं इस मेटल को। ठीक है ना। मेटल मेल्ट्स इन हीटर जोन, मेटल मेल्ट्स इन हीटर जोन, हीटर जोन के अंदर जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगी। एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, जैसे आप हीटर को आगे बढ़ाओगे, जैसे हीटर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इम्प्योरिटीज एल्सो मूव विद मोल्टन जोन, impurities also move, जो impurities होती हैं वो भी चली जाती हैं विद मोल्टन जोन, मोल्टन जोन, मोल्टन जोन के साथ साथ impurities भी आगे बढ़ जाती हैं। इन दिस वे impurities moves towards other end, in this way impurities moves towards other end, moves towards other end, दूसरे सिरे की तरफ impurities है ना वो मूव करती हुई चली जाती हैं। ठीक है। तो इसका फिगर भी बना दो आप। फिगर मैंने अभी आपको बताया था, आपको इस तरह से एक जोन बनाना है,
चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको। सीधी नहीं आ रही लाइन है ना, और इस पर आपको हीटर बना देना है, ठीक है ना। क्या बना देना है? हीटर। ये तो आपका जोन हो गया। और यहाँ पर हीटर बना देता हूँ मैं, सर्कुलर हीटर, ठीक है ना। ये सर्कुलर हीटर मूव करेगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं। सर्कुलर हीटर, सर्कुलर हीटर, रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल, क्रिस्टलाइज्ड मेटल। ये क्या है? रिक्रिस्टलाइज्ड मेटल, ठीक है ना। कैसी होगी ये? प्योर होगी। कैसी होगी? और ये क्या है? मोल्टन जोन। ये क्या है बच्चों? मोल्टन जोन, मोल्टन जोन, इन विच, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसको इस तरह से मूव कराओगे, ठीक है ना। ये मेटल कैसी है? प्योर। यहाँ पे प्योर वर्ड लिख देता हूँ, प्योर मेटल। तो ये है जॉन रिफाइनिंग मेथड, और इसके द्वारा आप लोग किस किस का रिफाइनिंग कर सकते हो? सेमीकंडक्टर मेटल्स का, जो कौन कौन सी हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये तो फिगर बनाना है आपको, और ये आपके पास मेथड हो गया। प्रिंसिपल ध्यान में आ गया। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आप जब देखो, प्रिंसिपल को देखो, ऑन कूलिंग इम्प्योर मेटल इन मेल्टेड फॉर्म। जब मेल्टेड फॉर्म में आप इम्प्योर मेटल को कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो केवल प्योर मेटल ही रिक्रिस्टलाइज होती है। इम्प्योरिटीज तो किस स्टेट में रह जाती हैं? मोल्टन स्टेट में रह जाती हैं, ठीक है ना। और इस मेथड के लिए आप लोग एक जॉन बनाओगे, और उस जॉन के ऊपर क्या चढ़ा दोगे? सर्कुलर हीटर। और सर्कुलर हीटर को आप इसमें क्या कराओगे? मूव कराएंगे, ठीक है ना। जब मूव कराएंगे तो इसमें जो इम्प्योर मेटल की जो रॉड है, जैसे ये हीट होगी तो ये मोल्टन स्टेट में आएगा कंप्लीट, और मोल्टन स्टेट में आकर इस हीटर को आगे बढ़ाओगे तो इस मोल्टन स्टेट में तो जैसे हीटर आगे बढ़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग हो जाएगा तो इसके अंदर से केवल क्या? प्योर मेटल रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज इस जोन के अंदर रिमेन्स रहेंगी, और साथ साथ ही इसके साथ चली जाती हैं दूसरे एंड की तरफ, ठीक है ना। तो नोट कीजिए बच्चों, तो आज आपने इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग मेथड और जॉन रिफाइनिंग मेथड, दो मेथड्स को यहाँ पर स्टडी किया है।
और देखो और भी कुछ रिफाइनिंग मेथड्स हैं, उनको अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।